नहीं करेंगे, पहले गेंदबाजी करेंगे। कांग्रेचुलेशन प्रेम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीम्स। आइए प्रेम, आप अपनी टीम को ओपनर्स के लिए भेजें। राम जी की सेना के सारे प्लेयर्स, राम जी की सेना के सारे प्लेयर्स ऑन ग्राउंड इमीडिएटली, अभी के अभी, अभी के अभी। आवाज नहीं जा रही है। अनु भाई, हम चाहते हैं कि आप फील्डिंग करते हुए कमेंट्री करें। मैं ऐसा कतई नहीं चाहूंगा, मेरी टीम जीते। राम जी की सेना को एक डिफीट मिली है, एक ट्रायल मैच हमने हारा है। हालांकि अब यह मैच हमारे लिए चुनौती है कि हम अपनी कसौटी पे खरा उतरें। राम जी की सेना के सारे प्लेयर्स, आप डिहाइड्रेशन से बचें और लेमन जूस, पानी वगैरह आप लेकर फिर ग्राउंड में आए। वैसे आनंद जी, आईपीएल में वगैरह होता है, कॉलर माइक दिए जाते हैं खिलाड़ियों को और उनके इंटरव्यूज लिए जाते हैं। आज संवाद में भी हम लोग वही कर रहे हैं। वो बीच बीच में बंद हो जाता है वो माइक। यस, नहीं, ये समय पे बंद नहीं होना चाहिए बस। एक्चुअली बात यह है कि धीरे धीरे संवाद अपग्रेड होते जा रहा है। सीजन 1 नॉर्मल था, सीजन 2 एडवांस है और शायद सीजन 3 मोर एडवांस होगा। तो डे बाय डे ये प्रोग्रेस हो रही है। नवयुग मंडल ने बहुत अच्छी मेहनत की है, नो डाउट। तीनों की जोड़ी विजेश पामेचा, सुमित धाकड़, गौतम बोरा, तीनों की तालमेल बहुत शानदार है। अगले मैच के लिए तैयार रहेंगे राम जी की सेना। राम जी की सेना, यश, एमएस, पीयूष, सभी प्लेयर्स कम ऑन द ग्राउंड। विमल, विमल कहां छुप के बैठे हैं? हम लोग नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कोई माइक दो ही है। You and I would not like a baby who moves so hypnotic. No lie, you never me feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me, get the vibe. It's gonna be lit tonight. No lie, hypnotized, pull another one, it's alright. I know what you want, get the vibe. It's gonna be lit tonight. No lie, I'm so lit, my girl. So let me say you roll it, my girl. We love it when you bend and roll it. Now let me roll it and let me own it, my girl. If you want the style that I have mastered, I say what baby girl, that's my word. Give it the good loving that is preferred. You deserve it, so don't be scared. If you not dig the way you move, let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby. You beat me up like addict. It's how hypnotic the way you move. That's why I wanted to get to you. And I would not like a baby. You move so hypnotic. no lie, feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me, get the vibe. It's gonna be lit tonight. No lie, hypnotized, pull another one, it's alright. I know what you want, get the vibe. It's gonna be lit tonight. No lie, See that body, let me see you just do it, get them 100%. no lie, Move that body, let me see you just do it, girl, go and represent. no lie, Shake that body, let me see you just do it to the fullest extent. no lie. Move that body, let me see you just do it, girl, you're magnificent. No lie, feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me, get the vibe. It's gonna be lit tonight. No lie, hypnotized, pull another one, it's alright. I know what you want, get the vibe. It's gonna be lit tonight. No lie, no lie, no lie. It's gonna be lit tonight. No lie, no lie. It's gonna be lit tonight. किशोर जी, यहाँ पर देखिए एक बार फिर से राम जी की सेना उतरी है फील्डिंग करने के लिए। मैं चाहूँगा कि बैट्समैन आ जाएं और ये मुकाबला राम जी की सेना वर्सेस प्रेम थंडर के बीच का है। प्रेम थंडर के ओपनर बैट्समैन मैदान में आ जाएं, दोनों टीम के 12th मैन हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। यस, तो नाम के लिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, वो ओपनर बैट्समैन मैदान में आ जाएं और आ रहे हैं, तालियां बज रही हैं, मुकाबला शुरू होने वाला है। किशोर जी, जबरदस्त द यूनिटी कप यहाँ पे चल रहा है। द यूनिटी कप की अगर बात किया जाए, जिसको प्रेजेंट किया है श्री संपत लाल जी हिंगड़ फैमिली ने, और बहुत ज़बरदस्त ये मुकाबला चल रहा है और जिसे नाम भी दिया गया है संवाद प्रीमियर लीग। और ये संवाद ऐसा शब्द है किशोर जी, हमारे आपके बीच में अगर संवाद होता रहे ना, तो निश्चित रूप से कहते हैं कि रिश्ता जो है वो बिल्कुल बना रहता है।
बैट्समैन आए हैं और एक तरफ तो मुझे लग रहा प्रेम है और दूसरी तरफ गौतम मनोज। अभी अपना नाम पूछ रहा था। माइक बंद हो रहा है। टॉप नंबर 1 पर नए मुकाबले की शुरुआत। राम जी की सेना बनाम प्रेम थंडर के बीच मुकाबला। कप्तान प्रेम स्ट्राइक पर। दर्शक तो एक टप्पा कैच को भी एंजॉय कर लेते हैं और एंजॉय करना होगा हर एक क्षण को, हर एक मोमेंट को। गेंदबाजी में प्रेम थंडर के खिलाफ राम जी की सेना से गेंदबाज आए हैं गौतम। यह स्ट्रोक बेहतर था, इसे फील्ड भी काफी सुरक्षित अंदाज में किया गया। गौतम की अगली गेंद का सामना करेंगे मनोज। लक्ष्यम के बाहर जाने वाली गेंद वाइड, नो का इशारा, नो बॉल का इशारा। गौतम ने समझा, परखा, अंपायर से थोड़ी सी गुफ्तगू की और अब उस गेंद को दोहराएंगे नहीं, यह तय कर लिया। कट करना चाहते थे बाहरी किनारे से, गेंद काफी दूर वैसे थी नहीं। अगली गेंद के लिए तैयार मनोज, सामने गौतम। ऑफसाइड रीजन में खेल दिया, बहुत सुरक्षित अंदाज में खिलाड़ी ने मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद को रोका। कुल मिलाकर रन संख्या 3 बिना किसी नुकसान के। मेरे साथी कमेंटेटर भी मनोज जी, गेंदबाज भी, वैसे बल्लेबाज मनोज है। मनोज जी, अब तक की रन संख्या 5 बनी है पहले 4 गेंदों में। जी हाँ किशोर जी, पहले 4 गेंदों में ये रन बने हैं, लेकिन इस बार नीचे रहती हुई गेंद खेलने की कोशिश किया, रन के लिए निकले, रन आउट का खतरा हो सकता था, लेकिन पहुंच गए हैं अपने इस समय पॉपिंग क्रीज में दोनों बल्लेबाज। प्रेम की अगर बात किया जाए तो बिल्कुल प्रेम से बल्लेबाजी कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये बिना देखे परखे गेंद को खेला, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, तो यही होगा यही होगा फसाना। पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 6 बिना किसी नुकसान के टीम प्रेम थंडर। बिल्कुल, पहले ओवर की समाप्ति के बाद किशोर जी 6 रन बने हैं। 5-5 ओवरों का मुकाबला है। यूनिटी कप का ये मुकाबला चल रहा है। संवाद प्रीमियर लीग सीजन 2 चल रहा है। 2025 का मुकाबला चल रहा है और यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए उतरी है प्रेम थंडर की टीम। अब नाम बड़ा जबरदस्त है इस टीम का। इस बार देखिए गेंद को खेला, पॉइंट के क्षेत्र में 1 रन मिल जाएगा। एक तरफ नाम है प्रेम, दूसरी तरफ थंडर। प्रेम तो वहां पर सॉफ्टनेस झलकती है, लेकिन थंडर बिजली की वो गड़गड़ाहट भी नजर आती है। यानी कि प्रेम जो है जबरदस्ती वाला प्रेम है, क्या शॉट बेहतरीन है और दाकड़ सिक्स आता हुआ प्रेम के बल्ले से। आज जब शुभारंभ के समय संपत लाल जी की एंट्री हुई तो सबके दिल में घंटी जरूर बजी थी। हमारे इस प्रायोजन में उनका जो रोल है सबसे इंपॉर्टेंट रहा है मनोज जी। मैं सभी हिंगड़ परिवारजनों का फिर एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जी हाँ किशोर जी, लेकिन देखिए इस बार अंपायर क्या बढ़िया तरीके से अंपायर बचे। ऐसा लग रहा था कि कबड्डी खेल रहे हैं, प्लेयरों के बीच में फंस चुके हैं और दोनों पैरों के बीच से घुस करके बिल्कुल निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लाइन को छूने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार गेंद को खेला मिड ऑफ के क्षेत्र में, सिंगल यहां पर मिलेगा। दोनों बल्लेबाज जहां मौका मिल रहा है रन बना रहे हैं किशोर जी। ये कप्तान प्रेम अपने नाम के विपरीत कार्य करते हैं। इन्हें गेंदबाजों से कोई प्रेम है ही नहीं मनोज जी। अब तक की रन संख्या 17 बिना किसी नुकसान के। प्रेम थंडर, कैच का मौका बना और विकेट का पतन नहीं, विकेट का पतन। दिल में बजी घंटियां मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटियां। देखिए कपिल अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए नानी स्ट्राइकर एंड पे, लेकिन प्रेम अपने अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। जबरदस्त शॉट खेल रहे हैं, बाउंड्री लगा रहे हैं, धाकड़ चौका आता हुआ। हमारे बाउंड्री और 6 के पार्टनर है धाकड़ फैमिली, यानी कि सुशील धाकड़ जी। तो धाकड़ 4
यहाँ पर आता हुआ स्कोर पहुंच चुका है इस समय 21-21। एक बार फिर से शॉट बेहतरीन है, लेकिन कपिल के पैरों में गेंद जाके टकराई और पैर भी काफी मजबूत है, पैर में भी बैट इतना स्ट्रोक है, गेंद टकराने के बाद काफी दूर गई थी। वैसे ये कमेटी मेंबर है, इस बार देखिए बैकफुट पे जाकर के गेंद को खेला, कवर्स के क्षेत्र में सिंगल लेते हुए और रन संख्या पहुंच चुकी है 23 पे। जब गेंद कपिल भाई से टकराई, मुझे तो लगता है कपिल भाई को आइडेक्स की जरूरत नहीं, गेंद को आइडेक्स की जरूरत होगी, इतने मजबूत हैं ये। बिल्कुल मजबूत है, और शोले फिल्म का गब्बर होता ना तो इस ठाकुर का हाथ नहीं पैर ही मांगता, इतने मजबूत इनके पैर। हाय हाय, आउट हो गए यहाँ पर किशोर जी, देखे प्रेम बाहर निकले थे, अच्छा फील्डिंग वहां पे, और देखा कि जैसे बैट्समैन नॉन स्ट्राइकर प्रेम बाहर है, गिल्लियां वहां पर बिखेरी, स्टंप बिखरा, आउट होकर के वापस जाते हुए यहाँ पे बल्लेबाज प्रेम। अब आए हैं बल्लेबाज चंद्रेश, क्या नाम है, धर्मेश। मनोज जी, इस पूरे आयोजन में हमें श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ की सहायता मिली। मैं किशन लाल जी लोढ़ा साहब, जो श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ के अध्यक्ष हैं, मंत्री वर्धमान कोठारी साहब और कोषाध्यक्ष हिम्मत पामेचा जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बिल्कुल किशोर जी, 3 ओवर के बाद 27 रन 2 विकेट के नुकसान पे इस ओवर से 10 रन आए। हर बिना ये स्पोर्ट्स कमेटी जो है ना, इनके ये कार्य असंभव था, क्योंकि किसी न किसी को आना होता है, बहुत मुश्किल कार्य है। मुंबई जैसे शहर में, महंगे शहर में 4 लोगों के परिवार को एक साथ लेकर के चलना, इतने लोगों को जोड़ करके लेकर के चलना, इतना बड़ा टूर्नामेंट आयोजित करना अपने आप में बड़ी बात है। इस बार गेंद बल्ले पे आई नहीं, बहुत अच्छी गेंदबाजी, और बॉलिंग के लिए कौन आए हैं, विमल जैन, ये बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन एक बार यहां पर रन मिल जाएगा। विमल का मतलब होता है किशोर जी राका, इंदु, शशि, राकेश, सुधा, यानी जिसे चांद कहा जाता है। ये चांद दिन में नजर आ रहा है, अच्छी गेंदबाजी, लेकिन इस बार चांद को आसमान में भेजने की कोशिश नहीं बल्कि सफलता, और बल्लेबाज क्या है, कपिल। 34 हुआ स्कोर, एक बार फिर से शॉट खेला है, एक और जबरदस्त शॉट, एक और 6। थैंक यू डीजे। 40 हुआ स्कोर, ये कपिल है या कपिल देव है, कपिल देव है, आहा कपिल देव है। वहां पे देखिए गेंद दिखी नहीं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं कपिल देव, और किस्मत के धनी भी हैं। घर से निकले थे तो सुबह अर्चना, आराधना, वंदना, संध्या, पूजा, आरती सब कुछ किया था, गेंद बिल्कुल सही दिशा में जा रही है, सीमा रेखा के बाहर जा रही किशोर जी। और सीमा रेखा के बाहर क्यों ना जाए, जब कपिल आते हैं गेंदबाज इल हो जाते हैं। 4 के बाद 42, 2 विकेट के नुकसान पे। 4 ओवर की समाप्ति, रन संख्या 42, 2 विकेटों का पतन। एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर होता हुआ प्रेम थंडर का संघ अब इस बड़ी रन संख्या में बाधा बनना चाहेंगे गेंदबाज मनीष। ये मौका बना है। हाय हाय हाय, अंपायर का इशारा देखिए, जब ना बोला, छोटा बच्चा लॉलीपॉप मुंह में दबा लेता है, पापा जॉनी जॉनी, यस पापा, ईटिंग शुगर, नो पापा, बंद करके मुंह जैसे इशारा करता है वैसे अंपायर कर रहे थे इशारा, ना ना ना। स्कोर है 43। मुझे तो लगा दर्शकों को ये टाटा कर रहे हैं। अब मौका बना, विकेट का पतन हुआ। की सेना के चाहने वाले धटिंग डांस कर रहे हैं दर्शकों में, करें क्यों ना, क्योंकि विकेट गिरा है, लेकिन प्रेम थंडर को मिला है मौका। धाकड़ चौका, बंदर छाप है, खाली पीली छत पे चढ़े चढ़ के उतर जाए, हरदम मोड़ में लल्ला टाप है, में गिनता है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 नहीं, पूरे 6, पूरे 6। हाय हाय रे, क्या डांस है यार, वारे डीजे वाले, थैंक यू। 55 हुआ स्कोर यार, कमर इतनी अच्छी इनकी लचक रही है, लॉलीपॉप बजा दीजिए इनके लिए। हाँ हाँ, बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी,
महेंद्र है, 2 6 लगाए, उसके बाद सिंगल लिया और बीच में थोड़ा सा कमर भी मटका दिया। इस बार गेंद बल्ले का बारी किनारा, विकेट कीपर ने अच्छी कोशिश किया वहां पे। सिंगल के साथ स्कोर हुआ इस समय 57-57। 5 ओवर के बाद 57। जीत के लिए 58 रनों की आवश्यकता किशोर जी, 58 रन जीत के लिए करने हैं। जो भी बल्लेबाज आए बहती गंगा में हाथ धो लिया। कपिल लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, उसके बाद आए महेंद्र, लगातार 2 6 लगाया, फिर सिंगल लिया, अपनी टीम की रन संख्या को 57 पहुंचाया है, 58 का लक्ष्य। मनोज जी, इस पूरे आयोजन में कई सारे प्रायोजकों ने हमें मार्गदर्शन दिया, साथ दी। आज दोपहर के भोजन के लाभार्थी धनराज जी, देवीलाल जी, राममल जी, रांका परिवारजनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे हाई टी के लाभार्थी बाबूलाल जी, मुकेश जी, ललित जी, रमेश जी, सिसोदिया परिवारजनों का। आज के रात के डिनर के जो लाभार्थी हैं, रोशन जी, विनोद जी, राजेश जी, हिम्मत जी और मादरेचा परिवारजनों का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और साथ ही साथ जो आपको रिफ्रेशमेंट के लिए सहयोग करेंगे, ऐसे दिनेश जी, बोहरा परिवारजनों का भी मैं थैंक्स अलॉट कहना चाहूँगा। अन्य लाभार्थियों में हमने यूनिटी कप की ट्रॉफीज़ देखी हैं। ये चमचमाती ट्रॉफीज़ का लाभार्थ मोतीलाल जी, भोलीलाल जी, सुरेश जी, मुकेश जी, कोठारी परिवारजनों ने स्वीकारा था। और टर्फ के लाभार्थी बने दयालाल जी, हिम्मत जी, पामेचा परिवारजन। मनोज जी, ये मेवाड़ परिवारजन जो है अपने हर एक महानुभाव के नाम के पीछे जी लगा देते हैं। आपको एक कहानी भी मैं बताता हूँ। जब पार्ले बिस्किट आए थे, पार्ले करके जाने जाते थे। जब मेवाड़ वालों के पास वो पहुँचे, उन्होंने कहा ये केवल पार्ले नहीं, ये पार्ले जी है। तब से पार्ले जी को पार्ले जी नाम गिरा। अरे तो ये भी एक कहानी है। वही जो भजिया आया, हाँ, उसको भी बिकाजी कह दिया गया। जी हाँ, रिश्तेदार में सबसे प्यारे जो रिश्ता होता है ना, उसके आगे भी जी लगता है, जी जा जी। पहले वो भी जीजा थे, अब जीजा जी बन चुके। मोबाइल में ना जो नेटवर्क पकड़ा ना, उसमें भी आ गया 5G। तो जी का सिलसिला जो चला है ना, वो मेवाड़ वासियों की देन है मनोज जी। बिल्कुल। और जो भी अच्छे कार्य होते हैं वो मेवाड़ वासियों की देन होते हैं। ट्रस्ट के हॉस्पिटल देख लीजिए, लोगों की सेवा के लिए, भोजन के लिए देख लीजिए, जीवों पे दयाल देख लीजिए। इस समय देखिए 6 का इशारा आता हुआ, धाकड़ 6 के साथ शुरुआत हुई है। क्या बात है, गाना रेडी है इनके लिए। शॉट बेहतरीन है। यहाँ पे भी कितने रन, 1 रन केवल मिलेंगे। पहली गेंद पे 6 लगाया यश ने और सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट कर लिया। 2 गेंदों पे 7 रन बन चुके हैं इस समय राम जी की सेना के। 58 रनों का लक्ष्य किशोर जी, 8 बन चुके हैं। ये गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को खेला, फील्डर वहां पे थे, गेंद हाथ में आई नहीं। कोशिश थी वहां पे, ठीक कोशिश थी। 9 हुआ स्कोर। 3 गेंदें डाली गई हैं किशोर जी। सुनील धाकड़ गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और सामने है यश। हवा में गेंद, लेकिन विकेट कीपर नहीं पहुंच पाएंगे। नरेश कुमावत और यश जैन की जोड़ी है। नरेश 1 पे, नानी स्ट्राइकर हेड पे, स्ट्राइकर हेड पे 7 पे बल्लेबाजी करते हुए जाना पड़ेगा यश को। क्या बात है, सुनील धाकड़ जी काफी धाकड़ गेंदबाजी कर रहे हैं और बड़ा ही साथ सहयोग मिलता है सुनील भाई का। जहां पर भी ये रहते हैं बहुत मजा आता है। अच्छी गेंदबाजी। इस बार भी गेंद को खेला मिडॉन के क्षेत्र में, सिंगल मिलेगा किशोर जी। सिंगल के साथ अब ओवर होगा समाप्त। 1 के बाद 10, 1 विकेट के नुकसान पर राम जी की सेना। यहां से 24 गेंदों में 48 जरूरी, 24 बॉल्स 48 नीडेड। वो पेपर दे दीजिए, बॉलर को नहीं, बॉलर वो दे दीजिए, टच 3 वाला। क्या करूं, रनिंग कमेंट्री करूं या देख लेते, माहौल देख लेते फिर डिसाइड करेंगे। वो उसमें अदाला
स्कोर इस समय 16। 22 गेंद पे 42 रन की आवश्यकता है राम जी की सेना की टीम को। मनीष सिंघवी इस समय आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। शॉट अच्छा है, दमदार है, लेकिन फील्डिंग कितनी लाजवाब है। और फील्डर है कौन? कपिल है। बिना कपिल के कौन फील्डिंग करेगा? 1983 का वर्ल्ड कप और कितनी लंबी दौड़ उन्होंने लगाया था सभी को पता है। वही कपिल यहां पर भी है। अच्छी फील्डिंग। इस समय राम जी की सेना का स्कोर 18। 20 गेंद पे 40 रन की आवश्यकता। प्रत्येक गेंद पे 2 रन बनाने हैं अगर इस मुकाबले को जीतना है राम जी की सेना को। शॉट दमदार है, 6 रन है और बल्लेबाज मनीष सिंह भी है। दाकड़ सिक्स आता हुआ। 24 हुआ स्कोर। 19 गेंद पे 34 रन की आवश्यकता है। इस बार देखिए गेंद को खेला मिडॉन के क्षेत्र में, सिंगल मिलेगा। 2 ओवर के बाद 25। इस ओवर से 15 रन आए। 2 ओवर के बाद 25 रन। अठारह गेंद पे 33 रन की आवश्यकता है। 18 गेंद पे 33 रन की आवश्यकता है। मनीष सिंघवी 3 गेंद पे 8 रन बना करके खेल रहे हैं और गेंदबाजी उनके सामने करेंगे धर्मेश कोठारी। अच्छी गेंद। चेक वन। ये गेंद आपेशम के काफी बाहर, वाइड का इशारा। एक बार फिर से इस गेंद को खेला है और यहां पर भी चौका मिलता हुआ, दागड़ चौका मिलता हुआ मनीष के बल्ले से। मनीष सिंह भी पहुंच चुके हैं 12 पे इस समय। टीम की रन संख्या राम जी की सेना की 30 और 16 गेंद पे 28 रन की आवश्यकता। 16 गेंदें हैं, 28 रनों की आवश्यकता है। कैसे ये रन बनेंगे, क्या कुछ होगा, देखने वाली बात होगी। 31-31। 15 गेंद पे अब चाहिए 27। यहाँ कॉटन बोल्ट का एक चांस था लेकिन चांस वहाँ पे मिस होता हुआ। तेज तर्रार शॉट था, बहुत अच्छी कोशिश थी धर्मेश कोठारी की। 2 टू गो। इस ओवर की 2 गेंदें बची हैं, तीसरा ओवर चल रहा है। इस बार ठीक से बल्ले पे गेंद नहीं आई, मिड विकेट के क्षेत्र में गई, सिंगल मिला। सिंगल के साथ अपने निजी स्कोर 14 पे पहुंच चुके हैं मनीष सिंह भी। राम जी की सेना 33 पे पहुंच चुकी है। 13 गेंदों पे 25 रनों की आवश्यकता है और अब 3 ओवर के बाद 33, 2 विकेट के नुकसान पे इस ओवर से 8 रन आए और अब 12 गेंद और 25 रन। 12 गेंद पे 25 रन की आवश्यकता है। 12 पे क्या ये 25 बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं, प्रश्न का उत्तर यहां पर भविष्य के गर्त में है। चेक। मनोज जी, टर्फ नंबर 3 पर अब वुमेन्स मुकाबलों की शुरुआत हो चुकी है। पामेचा ब्रेव हार्ट्स बनाम दमदार धाकड़ के बीच मुकाबला, जहां पामेचा ब्रेव हार्ट्स कर रहे हैं पहले बल्लेबाजी। अंपायरिंग भी करेंगे और स्कोरिंग भी करेंगे। कहां से करेंगे पता तो आपको? आपको करीब में अवेलेबल है। ग्यारह गेंद पे 24 रन की आवश्यकता राम जी की सेना को। लेकिन अगर राम जी की सेना 11 पे 24 बना सकती है तो प्रेम थंडर की टीम रोकने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। कपिल है गेंदबाज और अच्छे गेंदबाज है कपिल। नरेश कुमावत इस समय बल्लेबाजी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। 6 गेंद पे 4 रन बना करके नरेश कुमावत खेल रहे हैं, लेकिन मनीष सिंघवी से ज़्यादा उम्मीदें हैं। 8 गेंद पे 15 रन बना करके अभी नॉट आउट हैं। 9 गेंद पे 23 रनों की आवश्यकता है। शॉट दमदार है और शॉट धाकड़ सिक्सर। 6 रन 41। 8 गेंद पे 17 रन की आवश्यकता है। ऐसे कुछ
धाकड़ सिक्सर लग जाए तो काम हो जाएगा, लेकिन प्रेम थंडर की टीम ऐसा नहीं चाहेगी। वाइड का इशारा आता हुआ मैच थोड़ा सा अपने पक्ष में मोड़ने की पूरी कोशिश कर लिया गया है। 8 गेंद पे 16 रन की आवश्यकता है। फुल टॉस गेंद है और यहां पे चौका आता हुआ। धाकड़ चौके के साथ स्कोर हुआ इस समय 46-46। 7 गेंद पे 12 रन की आवश्यकता। मनोज जी, हाँ थैंक यू डीजे। मनोज जी, पामेचा ब्रेवहार्ट्स की पारी की शुरुआत हो चुकी है। दोनों टीमें, वुमेन्स टीमें मैदान में मौजूद है। एक सूचना जिस पर आपका ध्यान रहना जरूरी, विकेट कीपर के पीछे और नेट्स में कुछ पिलर्स लगे हैं। जब भी आप इन पिलर्स के करीब फील्डिंग कर रही हैं, आप खुद का ख्याल रखिए और ध्यान रहे कि कहीं पर आप चोटिल ना हो, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा बस। जी हाँ किशोर जी, 6 पे 6 किशोर जी, और जैसे ये 6 पे 6 हो जाता है रनिंग कमेंट्री उसकी जारी हो जाएगी। 6 गेंद पे 6 रन की आवश्यकता है। बड़ा निर्णायक मोड़ पे ये मुकाबला है। प्रेम थंडर की टीम क्या 6 पे 6 बचा लेगी? राम जी की सेना क्या इस रन को बना लेगी? क्योंकि मनीष सिंह भी है ना, तो मुमकिन है बन जाएंगे रन। 11 गेंद पे 31 रन बना करके मनीष सिंह भी खेल रहे हैं। ये कमेटी मेंबर भी हैं, ये सारे कार्य करना बखूबी जानते हैं। मैदान में होते हैं तो अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी फील्डिंग करते हैं। मैदान के बाहर रहते हैं तो अच्छी व्यवस्था करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। देखिए मैं नहीं कर रहा हूँ, मनीष भाई सारे लोग करें। मनीष भाई सुबह उठते हैं तो पहला चाय बना करके भी पी लेते हैं, सबको पिला देते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये सारे लोग आपके चाहने वाले कह रहे हैं। मैं भी चाहने वाला हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं नहीं कह सकता। और कैच यहाँ पे कपिल भाई, आप रशीद भाई से कांटेक्ट कीजिएगा। राशिद भाई से कांटेक्ट कीजिए प्लीज। प्रेजेंटेशन बॉक्स में कोठारी कमांडोज और कोठारी टाइगर्स के बीच में होगा टॉस। आई रिपीट, कोठारी कमांडोज और कोठारी टाइगर्स प्रेजेंटेशन बॉक्स में आप पधारे। सुधीर जी अगर आप मौजूद हैं तो हमें सहयोग कीजिए। बिल्कुल, 4 गेंद पे 5 रन की आवश्यकता है। 4 पे 5। मारवाड़ी संघ 1-2 तैयार रखिए, बड़ा मजा आने वाला है। अभी 4 गेंद पे 5 की आवश्यकता और मैच समाप्त। धाकड़ 6 मनीष के बल्ले से। मनीष 37 रन बना के जा रहे हैं। स्टॉप। राम जी की सेना ने रामनवमी के उपलक्ष्य में अपनी टीम को एक तोहफा दिया है। एमएस ने बड़ी शानदार पारी खेली, प्रेशर को हैंडल किया, टीम के हौसले को ध्वस्त किया और मैच अपने पाले में डाल के राम जी की सेना को एक मैच जिताकर इन्होंने आगे की जो पूरी उम्मीद थी उसको बरकरार रखी। अगले मैच में टॉस के लिए तैयार रहेंगे। अगला मैच डीजे स्टॉप। अगले मैच के लिए टॉस होगा संवाद के इस सेल्फी स्टैंड पर। टॉस के बॉस सुधीर जी चंडलिया साहब हमेशा तत्पर हैं, उनकी नजरें अगले मैच पर ही रहती हैं। टॉस यस, कोठारी कमांडोज। वेरी वेल प्लेड। नहीं खाना नहीं खा रहे हो लोग। छोड़ दे। मोक्ष 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 लेके छोड़ेगा। टॉस के बॉस कोठारी कमांडोज वर्सेस कोठारी टाइगर्स। हालांकि एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं।